मेरी सौतेली बहन और मेरा जन्मदिन एक ही दिन पड़ता था। उसे तो हर तरह के तोहफे मिलते थे, लेकिन मुझे एक भी नहीं मिलता था। किसी को यह याद भी नहीं रहता था कि मेरा भी जन्मदिन है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उनकी अपनी सगी बेटी थी। पूरा परिवार मुझे नापसंद करता था। वे अपना सारा प्यार मेरी सौतेली बहन पर लुटाते थे। यहाँ तक कि जब मेरे पेट में दर्द होता था तो भी वे कहते थे कि मैं सिर्फ ध्यान खींचने के लिए नाटक कर रही हूँ। उन्होंने तो मुझे मेरे ही कमरे में बंद भी कर दिया था। मेरा दिल पूरी तरह टूट गया था। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने उस ठंडे और बेदिल घर को छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन मेरी सौतेली बहन मुझे इतनी आसानी से जाने देने वाली नहीं थी। उसे डर था कि कहीं मैं माता पिता का प्यार छीन न लूं। शायद ऊपर वाले को मेरे दुख पर तरस आ गया। मेरी सौतेली बहन के जन्मदिन पर ही मेरा दोबारा जन्म हुआ। माँ ने इस बार भी मुझ पर वही इल्जाम लगाया, ठीक पिछली जिंदगी की तरह, कि मैं अपनी बहन का जन्मदिन खराब करने के लिए बीमार होने का नाटक कर रही हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपनी बहन से माफी मांगू। इस बार मैंने यह सब बर्दाश्त करने से साफ मना कर दिया। मेरे भाई ने देखा कि मैंने पलटकर जवाब देने की हिम्मत की है तो वह मुझे मारने के लिए आगे बढ़ा, जैसा वह पहले भी करता था। लेकिन इस बार मैं पूरी तरह तैयार थी। मेरे हाथ में पहले से ही एक गुलदस्ता वेज था। मेरी सौतेली बहन ने तुरंत मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती मैंने उसे दबोच लिया और जमीन पर गिरा दिया। वह इतनी ज्यादा डर गई कि मुझसे रहम की भीख मांगने लगी। जब मैंने उसका वह बेचारा सा चेहरा देखा तो मैंने उसे छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छोड़ा वो फिर से हमदर्दी दिखाने का नाटक करने लगी और मुझसे कहने लगी कि मैं माँ और भाई से माफी मांग लूं। मैं आगे बढ़ी और उससे कहा कि वह अपना मुंह बंद रखे। फिर मैंने ऐलान कर दिया कि मैं उन सबसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ रही हूँ, और ये कहकर मैं उस दुख भरे घर से बाहर निकल आई। जब मेरी बड़ी बहन घर लौटी तो उसे माँ से सारी बातें पता चली। अगले दिन वह मेरे कमरे में आई। जब उसने देखा कि कमरे की दीवारें ढेरों अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स से भरी पड़ी हैं, तो वह पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई। उस पल उसे आखिरकार यह एहसास हुआ कि मैं कितनी ज्यादा काबिल और हुनरमंद थी। हालांकि हमारे परिवार के पास अरबों की दौलत थी, फिर भी मैं रोज बासी रोटी खाकर गुजारा करती थी। नौकरानी ने उसे बताया कि मेरी अलमारी में पहनने लायक सिर्फ 2 ही कपड़े थे। उनमें से एक वह तोहफा था जो मेरी बड़ी बहन ने ही मुझे जन्मदिन पर दिया था। मैंने उसे इतना ज्यादा सहेज कर रखा था कि उसे कभी पहना ही नहीं। ये सच जानने के बाद मेरी बहन को अपने किए पर बहुत गहरा पछतावा हुआ। वह अब सब कुछ ठीक करना चाहती थी। उसने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए वह मुझे ढूंढ ही लेगी। अगले दिन उसके सहायक ने मेरे बारे में खबर दी। जल्द ही वह उस जगह पहुंच गई जहां मैं ठहरा हुआ था। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।